वेलकम टू बीपीएससी यूपीएससी स्टडी चैनल। पिछले वीडियो में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता यानी अब हम बात करते हैं धार्मिक व्यवस्था पर। धर्म धार्मिक दशा रिलीजन। तो इस संदर्भ में जब हम देखते हैं तो पूर्ण रूप से जो पुरातात्विक सामग्री जो मिली हुई है उसके आधार पर इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो धार्मिक दशा थी वो प्रकृति के अनुकूल थी। यानी चूंकि यह सभ्यता प्रकृति की गोद में ही पनपी थी, पल्लवित हुई थी, पुष्पित हुई थी, विकसित हुई थी, तो स्वाभाविक बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता प्रकृति के अनुकूल ही अपनी देवी देवताओं की पूजा करती। तो उसी संदर्भ में ये लोग क्या किए, जिन प्राकृतिक समस्याओं का समाधान करने में अपने आप को असमर्थ पाए उनको एक देवता का रूप देकर उसकी पूजा करने लगे। यानी कि प्रकृति का देवत्वीकरण कर दिया गया। क्या किया गया? प्रकृति का देवत्वीकरण कर दिया गया। देवत्वीकरण यानी प्रकृति को देवता का रूप दे दिया गया है, ईश्वर का रूप दे दिया गया, क्योंकि उन समस्याओं का ये लोग समाधान नहीं कर पाते थे और समाधान नहीं कर पाते थे। इसके कारण उस समस्या से संबंध में जो भी प्रकृति रहती थी उसको देवता का रूप देकर उसकी पूजा की जाने लगी, ताकि समस्या का समाधान हो जाए और फिर वैसी विपत्ति उन पर नहीं आए। इसी संदर्भ में ये लोग प्रकृति का देवतीकरण किया और प्रकृति की पूजा करना शुरू कर दिया। प्रकृति की पूजा में नदी की पूजा की जाती थी, जल की पूजा की जाती थी, पशु की पूजा की जाती थी। एक श्रृंगी जो पशु था, एक श्रृंगी पशु, उसका बहुत महत्व था। कुबर वाला पशु था, उसका भी महत्व था, उसकी पूजा की जाती थी। इसके अलावा नाग की पूजा की जाती थी, जो सर्प से संबंधित नाग होता है उसकी पूजा की जाती थी। वृक्ष की पूजा की जाती थी। पूरा वातावरण वृक्षों से आच्छादित था। उस स्थिति में वृक्ष की पूजा की जाती थी। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी कल्पनाशीलता एवं सृजनशीलता से संपन्न थी। क्योंकि जब वृक्ष ही वृक्ष चारों तरफ हो, उस समय वृक्ष की पूजा करने की क्या आवश्यकता थी? तो यह आवश्यकता यह थी कि उस समय आंधी तूफान जैसी विपदाएं आती थी। वैसी स्थिति में इनसे बचने के लिए ये लोग वृक्ष की पूजा करने लगे कि वृक्ष की पूजा करने से जो आंधी तूफान जो आ रहे हैं, जो एकाएक जो आकस्मिक घटनाएं घट रही हैं, वो न हो। तो इस प्रकार ये लोग वृक्ष की भी पूजा करने लगे। तो प्रकृति से संबंधित जो भी तत्व था उसकी पूजा करने लगे। चूंकि मिट्टी से अनाजों का उत्पादन होता था और अनाज ही आधार था इन लोगों का, तो इसलिए पृथ्वी को माता मानकर पृथ्वी देवी की पूजा की जाने लगी। इसके अलावा पशुपति की जो मूर्ति मिली है सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो में, तो उससे स्पष्ट होता है कि पशुपति के रूप में शंकर की पूजा की जाती थी। उनके उसके तरफ जो पशुपति के चारों तरफ जो जानवर दिखलाए गए हैं वो भी इनके पूजा का एक माध्यम हो सकते हैं, क्योंकि इस जानवरों को दिखलाने का उद्देश्य ही है कि उनके जीवन में इन जानवरों का महत्व अधिक था। इसके अलावा स्वस्तिक मिला है। जो स्वस्तिक मिला है, तो स्वस्तिक से ये अनुमान लगाया गया है कि वे लोग सूर्योपासना भी करते थे, यानी सूर्य देवता की भी वंदना करते थे, उनकी भी पूजा करते थे। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में
लिंग मिला है, योनि मिली है, तो इससे भी अर्थ ये लगाया जाता है कि प्रजनन शक्ति में इन लोगों का विश्वास था। तो प्रजनन शक्ति की भी पूजा करते थे, यानी लिंग की पूजा करते थे, योनि की पूजा करते थे। और योनि का प्रतीक मातृ देवी थी, तो मातृ देवी की पूजा करते थे। और पर्याप्त मात्रा में योनि का प्रमाण मिला है। तो यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को मातृसत्तात्मक सभ्यता कहा जाता है और मातृ देवी का यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। तो इस प्रकार प्रकृति से जुड़े हुए जितने भी तत्व थे उनकी पूजा की जाती थी। और वो जो निरंतरता है आज भी विद्यमान है, आज भी हम देखेंगे अपने समाज में, तो इन तत्वों की आज भी पूजा की जाती है। दूसरा पॉइंट है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वो अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए कर्मकांड रूपी कोई विधि को भी अपनाते थे। तो जब प्रमाण हम देखते हैं, प्रमाण की ओर उन्मुख होते हैं, तो स्पष्ट होता है कि जो लोथल में आपको अग्निकुंड का प्रमाण मिला है, तो लोथल से जो अग्निकुंड का प्रमाण मिला है, तो उससे स्पष्ट होता है कि कोई न कोई वैसा विधि, वैसा कर्म किया जाता था जिससे कि अग्निदेव खुश हो। वहां पर हड्डी का, पशु के हड्डी का प्रमाण मिला है और राख मिला है। तो उन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि वैसी कोई विधि अपनाई जाती हो जिससे अग्निदेव को खुश किया जाए, क्योंकि अग्नि देवता की पूजा की जाती है, अग्निदेव की भी पूजा की जाती थी। तो लेकिन किसी जटिल कर्मकांड का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि न कोई मंदिर मिला है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कर्मकांड विहीन पूजा की जाती थी, केवल प्रार्थना की जाती थी, देवताओं की प्रार्थना की जाती थी। कर्मकांड विहीन थी, कर्मकांड, क्योंकि जो कर्मकांड विहीन पूजा है, क्योंकि जो अग्निकुंड का प्रमाण है सभी जगह नहीं मिला है। यदि ऐसी बात रहती तो सब सर्वत्र अग्निकुंड का प्रमाण मिलता, लेकिन ऐसी बात है नहीं। तो स्थानीयता और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कुछ अंतर हो सकता है, और यही अंतर दिखाई पड़ता है कि लोथल या कलिबंगा में जो अग्निकुंड का प्रमाण मिला है, तो उस ओर इशारा करता है कि हो सकता है कि स्थानीय विधि विधान में कुछ अंतर हो, लेकिन कुल मिलाकर कर्मकांड का बीजारोपण नहीं हुआ था। पूजा प्रार्थना से की जाती थी, प्रार्थना देवताओं को किया जाता था। तीसरी बात है कि पूजा ये लोग किस लिए करते थे? क्या इहलौकिक सुख प्राप्त करने के लिए या पारलौकिक सुख प्राप्त करने के लिए? तो इहलौकिक सुख प्राप्त करने के लिए। ये है लौकिक, यानी भौतिक सुख। प्रार्थना करने का मुख्य उद्देश्य था कि देवताओं को खुश किया जाए, ताकि जो अचानक घटनाएं घटती हैं वो न घटे, या घट भी जाए तो जान माल की क्षति बहुत कम हो। यानी कि जो वर्तमान जीवन है उसको खुशी पूर्वक व्यतीत किया जाए, वर्तमान जीवन को समुन्नत किया जाए, इस उद्देश्य से प्रार्थना की जाती थी। जहां तक पारलौकिक सुख की बात है, तो अभी पारलौकिकता का विकास इस काल में नहीं हुआ था, लेकिन रोपण और शोक पड़ गया था, जैसे पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म का बीजारोपण इस संदर्भ में पड़ा था कि जब हम देखते हैं कि जहां पर दाह संस्कार किया जाता था, वो आपको हड़प्पा हो, कलिबंगा हो,
आदि आदि कई जगहों पर दाह संस्कार किया जाता था। तो वहां पर मृत व्यक्ति की जो सबसे प्रिय वस्तु होती थी उसको दफनाया जाता था, यानी शरीर मृत शरीर के साथ उसको रखा जाता था। मृत व्यक्ति के जो शव होता था उसके साथ उसके प्रिय वस्तु को रखने से स्पष्ट होता है कि उन लोगों को अगले जन्म में कुछ न कुछ विश्वास होता होगा, यानी कि पुनर्जन्म का बीजारोपण हो गया था। और इसके अलावा क्या इस धर्म में अंधविश्वास भी था? एक अंधविश्वास होता है। अंधविश्वास तो हम देखते हैं कि ताबीज मिला है, बहुत बड़ी संख्या में ताबीज मिला है। तो ताबीज पहनने का उद्देश्य ही होता है कि बुरी आत्मा से रक्षा करना। तो जब बुरी आत्मा में इन लोगों का विश्वास हो गया था, यानी आत्मा में विश्वास हो गया था, तो स्वाभाविक बात है कि पुनर्जन्म का बीज पड़ गया होगा। और अंधविश्वास इन लोगों को भूत पिशाच में विश्वास हो गया था। इन लोगों को विश्वास था कि जो बुरी आत्माएं होती है भूत के रूप में मनुष्य को सताती हैं, तो ये ताबीज पहना जाए ताकि उन बुरी आत्माओं से अपने आप को सुरक्षित रखा जाए। तो ऐसी धारणा थी, वो सिंधु घाटी सभ्यता में पनप गई थी। लेकिन कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो धर्म थे वो बिल्कुल वैज्ञानिक सोच पर आधारित थे। वैज्ञानिक सोच इस संदर्भ में कि कोई भी किसी भी कर्म कांड का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया है। प्रकृति से संबंधित जितने तत्व हैं उनकी आराधना की जाती थी, वो नदी हो या सर्प हो या सूर्योपासना हो, वृक्ष पूजा हो, जो भी हो, इन लोगों के इर्द गिर्द जो दिखाई पड़ता था उनको देवता समझकर प्रार्थना करते थे। उस समय में जब चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष थे और वृक्ष की पूजा करते थे, तो इससे स्पष्ट होता है कि इन लोगों में वैज्ञानिक सोच का उद्भव हो चुका था। और दूसरा प्रमाण यह है कि स्वच्छता पर इतना ध्यान देना, तो धर्म में इन लोगों की वैज्ञानिकता थी, तभी हम देखते हैं कि समाज में स्वच्छता पर ध्यान दिया गया। यानी कि जो उत्तम जल प्रबंधन की व्यवस्था की गई थी वो कहाँ से आई थी? इन लोगों के धर्म से ही प्रेरित होकर जो नगरीकरण में जो जल प्रबंधन की व्यवस्था की गई वो यहीं से ली गई थी कि धर्म रूपी जो तत्व हैं उसमें स्वच्छता का ख्याल रखा गया था। और स्वच्छता को जो नगरीकरण में जो उत्तम जल प्रबंधन की व्यवस्था होती है उसमें परिणत किया गया था। नदी की पूजा, यानी नदी की पूजा करने का अर्थ है कि वहां पर बेकार पदार्थ होता है, वर्ज्य पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको नदी में न फेंका जाए। तो ये वैज्ञानिकता का ही सोच परिणाम है, वैज्ञानिक सोच का ही परिणाम है। कुछ समय भी वर्ज्य पदार्थ को उचित स्थान पर रखने की व्यवस्था की गई थी। नदी पूजा से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि जल पूजा से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि नदी में वर्ज्य पदार्थ न फेंका जाए, यानी कि उसको सुरक्षित रखा जाए, उसको स्वच्छ रखा जाए। तो यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो वैज्ञानिक सोच और सृजनशीलता को आधार बनाया गया था और धर्म का विकास किया गया था, वो धर्म आज भी विद्यमान है। और वो उस प्रकृति की पूजा आज भी हमारे समाज में की जाती है। जैसे जो लगभग 3000 या 2500 ईसा पूर्व में 2500 वर्ष पहले जिस प्रकृति की पूजा की जाती थी, उस प्रकृति की पूजा आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज में की जाती है। पीपल की पूजा हो, बरगद की पूजा हो, नदी की पूजा हो, जल की पूजा हो, सूर्य की पूजा हो, नाग की पूजा हो, जो नाग पंचमी होती है, नाग की पूजा की जाती है। ऐसे अनेक तत्व हम देख सकते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में उपलब्ध थे। तो यानी कि इसकी वैज्ञानिकता और इसकी प्रासंगिकता
ही हैं जो आज भी हमारे समाज में बनी हुई हैं। यदि ये प्रासंगिक नहीं होती, यदि इसके पीछे वैज्ञानिक सोच नहीं होता, तो शायद ये इसके जो तत्व थे वो आज हमारे समाज में उपलब्ध नहीं होते। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो धार्मिक दशा थी वो विकास के अनुकूल थी, विकास के प्रतिकूल नहीं थी। क्योंकि कोई भी धर्म विकास के प्रतिकूल होता है तो उस धर्म का विकास, उस सभ्यता का, उससे संबंधित लोगों का विकास होना असंभव है। लेकिन जब धर्म जो होता है विकास के अनुकूल होता है तो यहाँ वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति का सम्यक रूप से विकास होता है और सभ्यता विकासशील से विकसित सभ्यता के रूप में परिणत हो जाती है और वह अनुकरणीय रहती हैं, उसकी निरंतरता बनी रहती है, उसकी प्रासंगिकता बनी रहती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो सामाजिक स्थिति हो, धार्मिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, सभी स्थितियां अनुकूल थी और इस अनुकूल माहौल में सभी लोगों का सम्यक रूप से विकास हुआ और इसके पतन के बाद भी इसकी निरंतरता आज भी बनी हुई है। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नया विषय को लेकर। थैंक यू। और